बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबह बखैर। आज के दिन का आगाज़ करते हैं एक अच्छी सी बात से। खुद के खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना, यानी लोगों से प्यार करें। क्लास 7 कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम उर्दू की स्टूडेंट बुक से एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे। उर्दू कहानियाँ कैसी लगती हैं आपको? आज हम एक सच्ची कहानी पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सब बहुत दिलचस्पी के साथ कहानी सुनते होंगे। तो आज हम सच्ची कहानी पढ़ेंगे बहलूल दाना। बहलूल दाना कौन थे? बहलूल, या जिन्हें बलूल दाना भी कहते हैं, वाहिब बिन उमरू का लक़ब था, जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आप बगदाद और इर्द गिर्द के वीरानों में बेफ़िक्री और दुनिया से बेखबर घूमते रहते थे। आप एक दरवेश सिफ्त फ़लसफ़ी थे। वो इमाम मूसा काज़िम के दोस्तदार थे और खलीफ़ा हारून रशीद, इनका तो आपको पता ही होगा, खलीफ़ा हारून रशीद के 10 रिश्तेदारों में उनका शुमार होता था। यानी ये अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग हमारी तारीख़ में गुज़रे हैं, बहुत ही हिकमत वाले थे। तो आज उनके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। आपने सबसे पहले तारीख़ लगानी है 26 मई 2021। कहानी है हमारी यहूदी और सौदागर। तो आइए शुरू करते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बगदाद में एक सौदागर और एक यहूदी साहूकार रहता था। सौदागर यानी जो चीज़ों को बेचता है, चीज़ों का लेन देन करता है, और यहूदी साहूकार यानी जो कारोबार करता था। तो यहूदी बारी सूद पर कर्ज़ दिया करता था, तो वो यहूदी उस सौदागर को नापसंद करता था और हर वक्त उसे नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढता था। आखिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। यानी ये दो लोगों की कहानी है, एक इसमें यहूदी है और दूसरा सौदागर है। सौदागर को सब पसंद करते थे, लेकिन यहूदी को सब पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो भारी सूद पर कर्ज़ देता था, ज़्यादा मुनाफा कमाता था। तो फिर क्या हुआ? तो इसलिए जो यहूदी है वो इसी कोशिश में लगा रहता है कि किसी ना किसी तरह मैं इस सौदागर को नुकसान पहुंचाऊं। तो आखिर एक दिन फिर क्या होता है, उसे मौका मिल ही जाता है। हुआ कुछ यूँ कि सौदागर को कारोबार में नुकसान हुआ और उसने यहूदी से कर्ज़ा मांगा। यहूदी बहुत खुश हुआ। उसने इंतहाई अजीब शर्त रखी कि अगर वक्त पर रकम अदा ना की तो मैं जहाँ से चाहूँ तुम्हारे जिस्म से 1 सेर गोश्त काट सकता हूँ। यानी 1 सेर यानी 1 किलो गोश्त काट सकता हूँ। अब उसने ये शर्त रख ली। सौदागर मजबूर था, इसलिए वो इस शर्त को मानने पर राज़ी हो गया। यानी उसको पैसों की ज़रूरत थी, कर्ज़े की ज़रूरत थी, तो उसने यहूदी की इस शर्त को मान लिया। अब वक्त गुजर गया और सौदागर यहूदी को पूरी रकम अदा ना कर सका। मजबूरन सौदागर काज़ी वक्त के पास गया। अब सौदागर जो है वो उस वक्त का जो काज़ी था, जज था, उसके पास गया और उसे सारा वाक़या सुनाया। काज़ी भी सौदागर की कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि सब सबूत यहूदी के हक़ में थे। इस बात का चर्चा पूरे शहर में हो गया और इस बात की खबर उस वक्त के इंतहाई दाना शख्स बहलूल को भी हुई। यानी आज हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे, बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे। तो इस कहानी में हमने ये पढ़ा है, 2 लोगों का जिक्र है। कौन कौन? ज़रा आप सब मुझे बताएं, कौन से 2 लोगों का जिक्र किया गया है? पहले यहूदी और सौदागर, और उसके बाद जिक्र किया गया है उस वक्त के काजी का। तो यहूदी जो है वो क्या करता था, उसका क्या काम था कि वो लोगों को कर्ज़ देता था, सौदागर कारोबार करता था। तो अब इसके बाद हम इस कहानी को आपने याद कर लेना है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।